नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अन्नाराम। आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे कि समाज का मानव जाति के लिए क्या योगदान है, व्हाट द रोल सोसाइटी प्लेज टू ह्यूमन बीइंग। और मानव जाति और समाज का विकास दोनों का एक साथ साथ हुआ या समाज मानव से पहले था। आज के वर्तमान समय में समाज की क्या भूमिका है, क्या रूढ़िवादी समाज मानव जाति के विकास के लिए कार्यगर है या समाज में कुछ निर्माण कुछ विकास होने की जरूरत है, विकसित होने की जरूरत है। तो उन सब एस्पेक्ट की अब हम चर्चा करेंगे आज के विषय में। तो पहला ये बात है कि समाज मानव जाति से पहले आया था क्या? हाँ, उसका उत्तर है हाँ। जब सिंपाजी और गोरिल्ला थे उस टाइम भी समाज था। समाज का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग जिनके इंटरेस्ट, जिनकी डिमांड सेम हो, उन डिमांड को फुलफिल करने के लिए एक सोसाइटी की जरूरत थी जिसमें सब लोग मिलकर उसकी हेल्प कर सके। तो उससे समाज का निर्माण हुआ। समाज कोई सेपरेट या आइसोलेशन कंसेप्ट नहीं है। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द डिमांड और इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट पीपल लिविंग इन वन कम्युनिटी, दैट इज कॉल्ड सोसाइटी। लेकिन मानव का निर्माण धीरे धीरे अपने निंडरथाल थे, उसके बाद में होमोसेपियन आए। तो होमोसेपियन का निर्माण 10,000 साल पहले हुआ। उस समय मानव के पास एग्रीकल्चर आ गया था, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई थी, नई टूल टेक्नोलॉजी आ गई थी जिससे हम खेती कर सकते हैं, दूसरे एनिमल को डोमेस्टिकेशन कर सकते हैं। तो उसकी वजह से जो समाज है उसकी गहन आवश्यकता पड़ने लग गई। इसके साथ साथ निर्माण हुआ कल्चर का। कल्चर एक एनवायरमेंट है जो ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किया गया है, उसकी ह्यूमन की डिमांड को फुलफिल करने के लिए। जैसे समाज में परिवार है, फैमिली है, एजुकेशन सिस्टम है, ये सब एक तरह से इंस्टीट्यूशन है। इसको बोलते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन दैट वर्क टू फुलफिल द डिमांड ऑफ ह्यूमन नीड लाइक द फैमिली, मैरिज, सोशल रिलेशनशिप। ऑल दीज थिंग्स वर्क फॉर ए सोसाइटी टू लिव इन ए हार्मोनी। इसी कारण समाज का मानव जाति पे इतना गहन प्रभाव पड़ा कि आज के जमाने तक, इवन मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न वर्ल्ड, जहां पर हम सब लोग ये कहते हैं कि समाज में लोग क्या कहेंगे, समाज का क्या असर है, तो वो समाज एक बहुत ही अच्छा काम करता है इस मामले में कि वो सब जो कमियां हैं, जिसकी जो डिमांड है उनको कंट्रोल करता है, जो ऊंच नीच ज्यादा करता है उसको भी कंट्रोल करता है। मीन्स समाज में सब लोग एक दूसरे से उन काम के आधार पर बांटे गए थे जिसको वर्ण व्यवस्था कहते हैं, वो भी एक समाज का पार्ट था। लेकिन उसके बाद में जातिवाद, कास्टिज्म शुरू हो गया। कुछ विशेष इंटरेस्ट वाले लोग थे, जो एक बहुत ही बुरी बात है। जैसे अनटचेबिलिटी का जन्म हुआ, वो बहुत गलत बात है और हुई भी थी, और वो एक समाज का भाग थी। लेकिन धीरे धीरे किसी खासकर वर्ग ने उसका फायदा उठाया और उसने बहुत ही गहन और गलत तरीके से समाज को मोड़ने की कोशिश की। मानव एक सामाजिक प्राणी है, ये हम सब कहते हैं, पर क्यों? क्योंकि वो एक समाज में सामाजिक रिश्तों के द्वारा जुड़ा रहता है। क्योंकि ह्यूमन अगर अकेला रहेगा तो उसका जीना संभव ही नहीं है, उसका समाज के बिना कोई अस्तित्व ही नहीं है। उसके लिए कहते हैं कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, समाज का वो एक अभिन्न हिस्सा है। लेकिन कई कई समाज रूढ़िवादी होते हैं। रूढ़िवादी इन द सेंस कि वो पुरानी धारणाओं पर ही टिके रहते हैं, वो नए विचारों को जन्म ही नहीं होने देते, कंजर्वेटिव होते हैं। रूढ़िवादी तरीके से किसी भी बात को मनाने में लगते हैं कि हमारे परदादाओं ने ऐसा किया था तो आप भी ऐसा करो। वो बहुत गलत बात है। समय के साथ बदलना जरूरी है, लेकिन नहीं बदले तो समय खुद अपने को बदलने के लिए मजबूर कर देगा। आज के समाज में कुछ बदलाव हो रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं ना कि सोशल मीडिया का युग, जहां पर सोसाइटी पर सोशल मीडिया और मॉडर्न वर्ल्ड का इफेक्ट हो रहा है, जहां पर शादी या परिवार, बहुत सारे रिश्ते हैं, वो उसी वजह से दरारें आ रही है रिश्तों में। आजकल कई के समाज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें एजुकेशन सिस्टम पर प्रभाव दे रहे हैं, डावरी दहेज प्रथा को रोक रहे हैं, एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ सिस्टम को इंप्रूव कर रहे हैं, सोसाइटी में कोऑपरेटिव फंड कंसेप्ट ला रहे हैं जिसमें किस तरह से लोगों की मदद की जा सके। अपना भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है कि एक हेल्दी सोसाइटी का निर्माण हो जिसमें सब लोग मिलकर रहे, सब लोग को फंडामेंटल राइट का फायदा मिले और सभी लोग अपनी अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको फॉलो करें। उसके द्वारा ही एक हेल्दी सोसाइटी का निर्माण हो सकता है। क्योंकि अगर आपका हक है तो आपका हक यह भी बनता है कि आप किसी और की मदद करें। इफ यू हैव द फंडामेंटल राइट देन यू आल्सो हैव सम फंडामेंटल ड्यूटी, दैट इज इन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 51। सो अपना कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि समाज एक शुद्ध समाज होना चाहिए जहां पर सब लोगों को अपना हक मिले और सभी लोगों को समान प्रकार की अपॉर्चुनिटी मिले ग्रोथ करने की। सभी लोग एक हार्मोनी में रहे, जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके, सभी लोग यूनिटी और ब्रदरहुड में रहे। यही था आज का अपना विषय, समाज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।